कदमगाह मौला अली से बाचा खान चौक जाने वाली मेन शाहराह पर सीवरेज का गंदा पानी आए रोज़ जमा होने लगा है, जिसकी वजह से तमाम आने जाने वाले राहगीरों, ज़ायरीन समेत ख़वातीन और स्कूल के बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ह रहे कि मज़कूरा सड़क से हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है, जबकि इसी सड़क पर तमाम दुकानदारों को कारोबार करने में अजियत उठानी पड़ रही है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को भी गंदे पानी में से गुजर कर कदमगाह मौला अली पर जाना पड़ता है, जबकि इस सड़क से दरगाह सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का जाने का भी रास्ता है और वहाँ पर भी लोगों को जाने में तकलीफ का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने का सिलसिला आए दिन शहरियों की अजियत का बाइस बन रहा है और इसी गंदे पानी की वजह से हादसा भी रूनुमा हो रहे हैं। आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस अहम मसले पर गौर करें और जल्द इस परेशानी से निजात दिलाएं। जनाब बहुत परेशान है, हम भी, हमारे दुकानदार भी, हमारी कोई भी नहीं सुनता। सब जगह दरखास्तें भी दे दी हैं, सब जगह होकर भी आ गए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। आज रोज़ की परेशानी है, रोज़गार ख़त्म है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप खुद देखें कि सारे दुकानदार बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है। ये पानी जो है मसला बना हुआ है हमारे सबके लिए। आप मेहरबानी करके खुदा के लिए इस मसले को हल करा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नवादिश होगी। मैं ओल्ड पे पार्क गाड़ी खाता एसोसिएशन सदर जावेद इकबाल बात कर रहा हूँ। ये इंतज़ामिया को हमने कोई 1000 दफ़ा लिखा भी है और डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, एमडी वासा साहब को, एचडीए के डायरेक्टर जनरल साहब से हज़ारों दफ़ा मुलाकातें कर चुके हैं, लिख चुके हैं सबको, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। ऐसा लगता है कि शायद लावारिस शहर है, आप यूँ कह रहे हैं इसको। शायद क्या वजह है इसकी, इंतज़ामिया क्यों उस पर वो नहीं करती, ये अल्लाह को बस क्या कह सकते हैं इसके बारे में। इंतज़ामिया को सब पता है क्यों नहीं हो रहा है। ये गाड़ी खाते में सालों से पानी बह रहा है। यहाँ तक रात भी 2-3 लोग आते हैं, दूर दूर से सिंध के आते हैं। मौला अली का कदम में सखी अब्दुल वहाब साहब जिलानी की दरगाह है, यहाँ पर बिल्कुल कोई इंतज़ामात नहीं है, सुनते ही नहीं है। लोग बेचारे परेशान हैं और बुरा हाल है लोगों का। यहाँ पर जो भी देखो बोलते हैं, इंतज़ामिया सुनती नहीं है। कमिश्नर को बोलो वो नहीं सुनता, आईजी को, डीआईजी साहब, जिनको बोलो कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर किसी की भी। और यहाँ से वासा को भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वासा वाले भी नहीं देखते। हालत देखें यहाँ से लेके स्टेशन तक ये हुआ है, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने कारोबार मुतासर हो रहे हैं लोगों के। कोई पुरसान हाल है नहीं है इनका, कोई सुनाई नहीं हो करता है कि आदमी क्या करेगा। देखना चाहिए इनको भी। ये ज़ारत की मुक़द्दस जगह पर है, यहाँ देखें पूरे इलाका स्टेशन रोड कहलाता है। इधर से 50 साल से हम बैठे हैं। ये मेरी अजीज़ हाइट है, जबकि यहाँ पर मौला अली के कदम पे कोने पर, मगर हालत ही बुरी है। यहाँ पर लोग बेचारे चढ़ के जाते हैं, गिरते हैं लोग बाग, मगर कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ की भी। हम तो यही इंतज़ार करते हैं कि गवर्नमेंट को कि कम से कम इनका ख्याल करें। यहाँ पे इतनी बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, इनका ख्याल करें। सिंध से लोग किधर से आते हैं। कल एतवार था तो कल भी लोग वापस गए। जितनी गाड़ियाँ आई हैं बाहर से वापस बेचारे चले गए बगैर ज़ारत किए हुए और गालियाँ देते हुए चले गए। ये थोड़ी है कोई इस तरीके से होता है, कोई बिल्कुल मुल्क का ये हाल है। तो देखिए इंतज़ामिया को चाहिए कि ये फ़ौरन इसका एक्शन लें और ये हमारे को मसले को हल करें। ये हमारे लिए भाई ये पानी हमारे पास जो ना तकरीबन ये 4-5 दिन से है, लेकिन जब भी आता है 4-5 दिन के लिए आता है, जब भी आता है। उसके अलावा समझ लो जब अगर कोई नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता है तो उसके लिए दुश्वारी है, कोई गाड़ी वालों के लिए। हम लोग कारोबार के हिसाब से हमारे लिए दुकानें हमें बंद करना पड़ती है। कल तो हमने दुकान का शटर भी नहीं उठाया, सिर्फ इसी पानी की वजह से। और ये तकरीबन हमें महीने के अंदर 1.5 महीने में 4-5 दिन हमारे पानी ज़ाया करता ही है। और ये यही नहीं, तकरीबन ये कोहिनूर से अब पीछे भी पानी निकलने लग गया है। यही पानी एक जगह से बंद होता नहीं, दूसरी जगह स्टेशन भी पूरा भरा हुआ है। अब इसका क्या हल कर सकते हैं भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, आपको पता है हैदराबाद की 2 एक बड़ी ज़ियारतें हैं, सखी अब्दुल वहाब साहब, मौला अली कदम, जिसके अतराफ़ के अंदर ये हमारा गाड़ी खाता आता है, जिसके अंजुमन तफंग दुआन का ज़िम्मेदार मैं खड़ा हूँ एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। शायद भाई मेरा नाम है। ये लिहाजा कि 4-5 साल पहले की ये समरी पास हुई हुई है, जाम खान शोरों के ज़माने की समरी पास हुई है, नहीं हुई है। क्या करा क्या नहीं करा ये हमें नहीं पता। हमारे जितने भी दुकानदार हैं, 660 दुकानदार हैं जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम आपके सामने ही कि ये क्या हाल हो रहा है इस रोड का।
दो बड़ी ज़ियारतों का भी नाम लेते हैं, दो बड़ी ज़ियारतों के जो ज़ायरीन आते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। आपके सामने भी देखा है कि मौला अली कदम वगैरह सारे परेशानी की हालत के अंदर है, दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार वैसे ही इस मुल्क के अंदर नहीं है। प्लस दूसरा ये हमारे को पानी ने इतना ज़्यादती करी कि जिसकी कोई हद नहीं। हम ये मैं वासा साहब से इंचार्ज जो भी है, जो भी उनका मंजूर वसान है, जो भी है, उससे ही हमारी अपील है कि वो हमारे इस मसले को देरीना मसले को हल किया जाए। लिहाजा हम बहुत परेशान हैं। आपके चैनल के तवज्जो से हम ये बात अपील तक पहुँचाते हैं, बालाने आला तक पहुँचाते हैं कि हमारी ये बात को सुना जाए, हमारे बात को गौर किया जाए, हमारे इस मुतालबात को पूरा किया जाए, ताकि हमारा दुकानदार जो परेशानी में उसके आलम में आ जाए। बहुत शुक्रिया। शहर है, यहाँ देखो कि क्या सिस्टम है। अब थोड़ा कैमरा इधर घुमाओ कि आदमी चल नहीं सकता है, इतना पानी है जैसे कोई इधर सैलाब आ गया हो। और उसके अलावा ये तो बड़ा शहर है, इधर की इंतजाम अभी कहीं भी नहीं देखती रही है। बाहर से जो आम आदमी आता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। ये गाड़ी की पोजीशन देखो, ये गाड़ी किस में आ रही है। आप थोड़ा उधर भी कैमरा घुमाओ के देखें, मेहरबानी करके जो भी इंतजाम है ऐसे अच्छे शहर को साफ रखो। बहुत ये गंदगी फैला हुई है, बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत बाहर से आता है। ये तो कोई बीमारी फैलने वाला कोई तरीका है। आम आदमी बेचारा किधर चल सके, ये तो पैदल का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा हम और क्या कहेंगे। जो मेरे ख्याल में नंगे पाँव इधर शहर में चलना पड़ेगा, बाकी को चैंपल वगैरह पहनने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तो रोज़ाना है, डेली है, रोज़ाना जो है ना पानी भरा जाता है, रोज़ाना लोगों को तकलीफ़ है। आते जाते लोग बारों के नमाज के कपड़े, मस्जिद भी यहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे हैदराबाद का मौला अली कदम है, जहाँ लोग पर पता नहीं कहाँ से आते हैं, फिर उनको गाड़ी के लिए जगह नहीं होती है। लोग पर कोई भी दुकानदार अपना दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी करने नहीं देगा। तो पानी रोज़ाना इतना भर जाता है कि लोग बार नमाज के कपड़े भी तकलीफ़ होती है, आने जाने के लिए भी तकलीफ़ है, दुकानदारों की दुकानें भी बंद हो जाती हैं। अब ऐसे में कारोबार क्या होगा, आप मुझे बताओ। किसी के हर दुकानदार को तकलीफ़ है, हर बंदे को तकलीफ़ है, आने जाने वालों के लिए तकलीफ़ है, गाड़ी वालों के लिए तकलीफ़ है, सबके लिए। गवर्नमेंट यहाँ पे तो समझ लो कि गवर्नमेंट देखती नहीं है। रोज़ाना का यही हाल है यहाँ पे मार्केट के अंदर। हर आदमी जो है ना परेशान है इस पानी से। अब किसको भी करते हैं वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। मोटर चलती है तो पानी बंद हो जाता है, मोटर बंद हो जाती है तो पानी जो है ना बाहर आ जाता है, फिर लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं इसके अंदर। रोज़ाना मोटरों का यही होता है, जिनके पास जाते हैं मोटर वालों के पास तो वो बोलते हैं कि हमारे पास डीजल नहीं है, गवर्नमेंट हमें डीजल नहीं दे रही है मोटर चलाने के लिए। तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट से बराए मेहरबानी यही है कि इसको जो है ना पानी का हल निकालो इसका बैठ के, ताकि इसको काम करो, लोगों की तकलीफ़ से जो है ना दूर हो जाएगी। सबसे पहले ये कि आप ये देखिए हैदराबाद की मेन शाहराह है ये, जिसपे आप नामी गिरामी जगह है। यहाँ पे मौला अली कदम है और हैदराबाद की पहचान है, अब्दुल वहाब साहब की दरगाह है। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे आवाम आ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको। यहाँ की जो भी इंतज़ामिया है उसको एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द यहाँ से पानी साफ़ किया जाए। और ये आज का नहीं, ये कंटिन्यू ही है, एक दिन छोड़ के एक दिन आते ही रहता है ये पानी। ये हैदराबाद का क्या है भाई, ये क्या किया है हुकूमत ने। ये देखो आप, कोई भी इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर जगह पे रास्ता, हर जगह पे कचरा, हर जगह पे कोई सफाई नहीं है। अब ये हुकूमत तो देखो ये क्या कर रही है, कुछ भी नहीं है। परेशान हो रही है बस कल से परसों से। पानी खड़ा आदमी, अभी मैंने बैरिंग लेने थे और पानी की वजह से नहीं जा रहा हूँ, अब दोबारा जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। मैंने अब यहाँ से कबाड़ मार्केट से बैरिंग लेने थे और हमारे मुल्क के पता लगा यहाँ पे से। बस आगे देखो क्या बनेगा।